नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी हिंदी क्लास में। आज मैं सीबीएसई बोर्ड द्वारा कक्षा 9 के हिंदी पाठ्यक्रम में आने वाले पाठ किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया के बारे में बताऊंगा, जिसके लेखक शमशेर बहादुर सिंह हैं। पाठ का सार इस प्रकार है कि लेखक को किसी व्यक्ति ने ऐसी कटु बात कह दी जिसकी ठेस उसके हृदय को लग गई। वह इसे सह नहीं सका और जिस हालत में था वैसे ही दिल्ली जाने वाली बस में चढ़ गया। उस समय उसकी जेब में 5 या 7 रुपए ही थे। उसने यह तय कर लिया था कि जीवन में कुछ ना कुछ अवश्य करना है। लेखक ने पेंटिंग की शिक्षा लेने का विचार किया। उसे उकील आर्ट्स स्कूल में बिना फीस दिए दाखिला मिल गया। वह करोल बाग में एक कमरा किराए पर लेकर कनॉट पैलेस की क्लास में जाने लगा। कभी वह ड्राइंग बनाता और कभी कविताएं भी लिखता था। कभी कभी लेखक के भाई तेज बहादुर कुछ रुपए भेज देते थे या साइन बोर्ड पेंट करके लेखक कुछ कमा लेता था। लेखक की पत्नी का देहांत टीबी की बीमारी से हो चुका था। वह दिल्ली में अकेला ही था। वह दिल्ली की सड़कों पर अकेला घूमता था, कभी कविताएं लिखता था या स्केच बनाता था, परंतु अपने घर में स्वयं को बहुत अकेला महसूस करता था। इसी समय लेखक के साथ रहने के लिए महाराष्ट्र के एक पत्रकार आए जो 35-40 वर्ष के थे। वे इलाहाबाद से बहुत लगाव रखते थे। लेखक ने अपने कवि मित्र और बीए के सहपाठी नरेंद्र शर्मा से एक बार दिल्ली में मुलाकात की थी। वे एमए कर चुके थे। उस समय नरेंद्र शर्मा कांग्रेस की राजनीति करना चाहते थे या पत्रकारिता में करियर बनाना चाहते थे, वह स्पष्ट नहीं था। एक बार हरिवंश राय बच्चन स्टूडियो में आए। क्लास खत्म होने के कारण लेखक जा चुका था। बच्चन जी उसके लिए एक नोट छोड़ आए थे। लेखक को पत्रों का उत्तर न देने की बुरी आदत थी। उन्हीं दिनों उसने अंग्रेजी में एक कविता सॉनेट लिखी, जिसके बाद लेखक देहरादून आकर अपनी ससुराल की दुकान पर कंपाउंडरी सीखने लगा। उसी वर्ष गुरुवर श्री शारदा चरण उकील ने देहरादून में पेंटिंग की क्लास खोल दी। यह लेखक का सौभाग्य बन गया। लेखक परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बिठाने का प्रयास कर रहा था। लेखक ने अपना लिखा सोनेट बच्चन जी को पोस्ट कर दिया था। वर्ष 1937 में बच्चन जी गर्मियों की छुट्टियों में देहरादून आए और ब्रजमोहन गुप्ता के यहीं ठहरे। वे एक दिन लेखक के यहाँ भी मेहमान बनकर रहे। उस समय बच्चन जी का नशा अर्थात धूम चढ़ा हुआ था। प्रबल झंझावाती साथी कविता उन्हीं दिनों में लिखी गई थी। उस साल देहरादून में भयंकर आंधी आई थी। उनकी पत्नी का देहांत भी उन्हीं दिनों हुआ था। अतः उनके मन मस्तिष्क में अत्यधिक दुख के बादल मंडरा रहे थे। एक दिन बहुत अधिक वर्षा के कारण बच्चन जी को कोई कुली नहीं मिल रहा था, इसलिए वे स्वयं ही बिस्तर को कंधे पर रखकर स्टेशन चल दिए। जब बच्चन जी इलाहाबाद गए तो अपने साथ लेखक को भी ले गए। बच्चन जी के पिता लेखक के लोकल गार्जियन अर्थात संरक्षक बने। बच्चन जी चाहते थे कि लेखक किसी तरह काम का आदमी बन जाए, इसलिए उन्होंने लेखक के एमए प्रीवियस अर्थात पूर्वार्ध और फाइनल उत्तरार्ध की पढ़ाई की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। लेखक को हिंदू बोर्डिंग हाउस में एक सीट फ्री की मिल गई थी और पंत जी की कृपा से इंडियन प्रेस से अनुवाद का काम मिल गया था। बच्चन जी लेखक के हिंदी पुनः संस्कार के प्रमुख कारण बने। लेखक की कुछ रचनाएं सरस्वती और चांद पत्रिका में छप चुकी थीं। लेखक को पंत और निराला से काफ़ी प्रोत्साहन मिला था। बच्चन जी के निशा निमंत्रण की कविताएं के रूप प्रकार ने लेखक को आकृष्ट किया। लेखक ने कविताएं लिखने का प्रयास तो किया, पर यह काम उसे बहुत कठिन लगा। पाठ्यक्रम की ओर
ध्यान न देने के कारण बच्चन जी दुखी थे। 2 साल पूरे करके भी लेखक ने फाइनल की परीक्षा नहीं दी। बच्चन जी के साथ लेखक गोरखपुर के एक कवि सम्मेलन में गया। सरस्वती में छपी एक कविता ने निराला जी का ध्यान अपनी ओर खींचा। रूपाभ में प्रारंभिक प्रशिक्षण लेकर वह बनारस हंस कार्यालय के कहानी विभाग में चला गया। हिंदी के साहित्य प्रांगण में बच्चन जी उसे घसीट लाए। वैसे लेखक बच्चन जी से हमेशा दूर ही रहने की कोशिश करता रहता था। उनका सहज, स्वाभाविक और सामान्य होना उसे बहुत अच्छा लगता था। लेखक ने हिंदी साहित्य में जो नाम कमाया उसके लिए वह बच्चन जी को पूरा श्रेय देता है और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है। लेखक का मानना है कि बच्चन जी जैसा व्यक्तित्व मिलना असंभव है। उन्हें असाधारण कहकर वह उनकी मर्यादा को कम नहीं करना चाहता था। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के